और शरीर और आत्मा के बीच एक गैप है। शरीर और आत्मा के बीच क्या है? एक गैप है। अगर हम उस गैप को अनुभव करना चाहते हैं, श्वास के गैप को पकड़ना मुश्किल है। ध्यान देना, भगवान महावीर के जन्म महोत्सव और उसी उपलक्ष्य में आज के दिन इस जन्म महोत्सव कार्यक्रम को हम मना रहे हैं। और भगवान महावीर के जन्म महोत्सव के अवसर पर इस उपलक्ष्य में हमने मोक्ष ध्यान रखा है। और मोक्ष ध्यान के साथ साथ विषय रखा है जो 12 तप हैं, 6 बाह्य तप हैं और 6 अंतस के तप हैं। यह विषय है। आप अब थोड़ा तो समझ गए कि ध्यान तो होगा ही, और इसी मोक्ष ध्यान से संबंधित विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान महावीर जैसे अन्य अन्य उपाधियां उन्हें मिली है, मैंने भी एक उपाधि दी है अपने ढंग से। मैंने उन्हें परम वैज्ञानिक कहा है। और परम वैज्ञानिक जैसे एक होता है वैज्ञानिक जो बाहर की खोज करता है, जो डिस्कवर करता है बाहर की चीजों से संबंधित, और एक परम वैज्ञानिक होता है जो बाहर की चीजों को तो जानता ही है, वह अपने अंतस के केंद्र को भी जानता है। तो इसलिए परम वैज्ञानिक संपूर्णता का संबंध है। और भगवान महावीर संपूर्ण थे। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि संपूर्ण ज्ञान के धनी थे। या इसे आप जो परंपरागत जो शब्द आ रहा है चला, जिसे हम केवल ज्ञान से ओतप्रोत, केवली ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ, उससे भी हम उनके नाम को जानते हैं। अब उपाधियां बहुत हैं, नाम बहुत हैं, इसलिए वो शरीर के भी ज्ञाता थे, मन के भी ज्ञाता थे। यानी कि पूर्ण रूप से शरीर के तल पर जो भी हमारा संबंध है, उनका भी उन्हें बोध था। पूरे शरीर को भी वो जानने वाले थे और मन को भी जानने वाले थे। अब शरीर और मन दोनों किसी कारण है। जिस कारण शरीर और मन है वो हमारा केंद्र है, जिसे हम आत्मा कहें। वो आत्मा को जानने वाले भी थे। तो जो व्यक्ति जीवन के जीते जी शरीर के विज्ञान को जान ले, मन के विज्ञान को जान ले और आत्मा के विज्ञान को जान ले, तो समझो कि वो संपूर्ण हो जाता है। हम सब यहां बैठे हैं और ऐसा आधुनिक युग अब इस समय है। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा
क्या शरीर के बारे में आज के व्यक्ति ने पूरा जान लिया? जो शरीर को कुछ बीमारी लगती है तो कहते हैं कि भाई इसका इलाज तो संभव नहीं है, और ज्यादातर ऐसी बीमारी है जिनका आज भी इलाज संभव नहीं है। अच्छा, आवाज आप तक क्लियर है? सही है? कोई दिक्कत? ठीक है। कि जो आज ऐसे आधुनिक युग में भी हमें अभी पूरे शरीर के बारे में अभी नहीं जानना हुआ, तो शरीर तो हमारा दिखने वाला हिस्सा है, जो दिख रहा है, ये काया है हमारी, और इसी शरीर में मन है जो नहीं दिखता। अब दिखने वाले के बारे में तो अभी पूरा जानना नहीं हुआ, तो जो सूक्ष्म है, जो मन, क्या उसके बारे में जान लिया गया? क्या मनस वैद्य उसके बारे में पूरा जानते हैं? इसका मतलब ना शरीर के बारे में जानते हैं, ना मन के बारे में जानना हुआ। और रही आत्मा की बात, वो तो और सूक्ष्मातीत हिस्सा है। तो इसलिए हम सब यहां बैठे हैं, ना हम शरीर को अच्छे से जानते हैं, ना हम मन को अच्छे से जानते हैं, और ना हम आत्मा को जानते हैं, ना हमारा कोई आत्म अनुभव है। लेकिन जिस महोत्सव, जिस महापुरुष, जिस भगवान के हम जन्म महोत्सव को मना रहे हैं, वो ऐसे थे उस समय 2500 वर्ष पहले लगभग, कि वो संपूर्ण ज्ञान के धनी थे। आप सबको भी ये धन प्राप्त करना है। किस किस को करना, वो हाथ खड़ा करे। अच्छा, किसी को तो फिर करना ही नहीं, तो फिर यहां क्यों बैठे हैं? मैं कह रहा हूं कि जिसको शरीर को जानना है, मन को जानना है, आत्मा का अनुभव करना है, कितने ऐसे साथी मित्र हैं जो चाहते कि हाँ हमें जानना है? सभी हैं लगभग। अब नीचे कर रहे हैं, तालियां बजाएं पहले तो अपने लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात जरूरी होती है कि आप हैं भी जानने के लिए। भाई तैयार होंगे तभी तो आगे बात बढ़ेगी। इसलिए भगवान महावीर ने तो बहुत सूत्र दिए हैं, अनेकों सूत्र दिए हैं, लेकिन आज हम उन्हीं के सूत्र को ले रहे हैं। और उन्होंने उस समय बाह्य तप की बात की, जिसमें 6 तप हैं। पहला तप है अनशन। पहला तप क्या है? अनशन। दूसरा तप है ऊणोदरी। दूसरा तप क्या है? ऊणोदरी। तीसरा तप है वृत्ति संक्षेप। तीसरा तप क्या है? वृत्ति संक्षेप। और फिर है चौथा रस परित्याग। चौथा तप क्या है? रस परित्याग। और फिर 5वां तप है काया कलेश। क्या है? काया कलेश। और फिर जो है 6ठा तप है सलीनता। अब ये जो 6 शब्द हैं, अब इससे तो कुछ समझ आएगा नहीं। ये बाह्य तप है, यानी कि जो बाहर की प्रीति से संबंध जो हमारे शरीर का है, उसका विज्ञान है। ठीक है ना? अगर आज हम इन 6 बाह्य तपों को बातचीत से थोड़ा समझें, और मेन बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको फिर करना पड़ता है, तो ध्यान देना, बातचीत इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना करना महत्वपूर्ण है। आप समझ गए ना? मान लो हम कोई काम की ठान लें और उस पर बस विचार ही करते रहें और एक्शन ना करें और कार्रवाई ना करें, तो क्या फायदा? विचार जब करते हैं फिर एक्शन करेंगे उस काम पे, तो तभी कुछ होगा ना। इसलिए हम बातचीत करेंगे, लेकिन करना महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो हम पहले बाह्य तप को ले लेते हैं। उस बाह्य तप पे जाने से पहले, क्योंकि आपको
उस समय की भाषा से संबंधित जो शब्द हैं, 2500 वर्ष में तो देखो, आज अब कुछ हालात कुछ बदल गए होंगे ना, तो उस समय उनका अर्थ जो था वो धीरे धीरे यहां तक आते आते कुछ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तो हम अगर वो आज के हिसाब से देश काल परिस्थिति के समय के अनुसार अगर हम आज अपने से अगर जोड़ते हैं तो चीजें हल होंगी। अगर आप अपने से नहीं जोड़ के चले, अगर वहीं तक रहे पीछे तक की यात्रा में, तो फिर आज आप उसे तारतम्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान महावीर अगर आज भी होते, उन तपों को रखते, तो आज की भाषा के अनुसार ही रखते। ठीक है ना? आज जो बोलचाल है, जो समझ है, उसी के अनुसार वो बात रखते। तो कोशिश की जाएगी कि उन शब्दों को आज के हालात और समय के अनुसार हम बातचीत रखें। और सभी 6 तपों को अगर हमें जानना है तो उससे पहले 2 चीजों पर मैं बस प्रकाश डालूंगा, और फिर आप अपने आप से ये जो 6 तप हैं आपको बड़े साधारण से लगेंगे और आपको तभी समझ आ जाएगी बात। इसलिए 2 चीजें जो महत्वपूर्ण है वो समझने की है, और वो 2 चीजें महत्वपूर्ण भगवान महावीर से जुड़ी है। अभी तो 12 बातें मैंने की है, लेकिन 2 पहले समझ लें तो फिर हम इन 12 को बड़े आराम से समझ पाएंगे। जैसे जो मैं बार बार इशारा करता हूं कि जो बाहर की परिधि पर है, जो विज्ञान का संबंध है, जैसे आप सब कुछ ना कुछ पढ़े लिखे हैं, किसी ने साइंस पढ़ी है, किसी ने कॉमर्स पढ़ी है, किसी ने ह्यूमैनिटीज पढ़ी है, और दुनिया भर के जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि जो केमिस्ट्री के सूत्र हैं या फिजिक्स के जो सूत्र हैं, वो कहां से प्रकट हुए, कहां से उसका जन्म ना हुआ। जो मैथमेटिक्स के जो फार्मूले हैं, उसकी देन कौन है, कहां से प्रकट हुआ सब? बोले कहां से आई चीजें? भाई कहां लौटना पड़ेगा आपको? कहां पे लौटना पड़ेगा? कहां से ये चीजें प्रकट हुई हैं? यानी कि मुझ इंसान जो ये शरीर है, इसके द्वारा ये सब ऐसा ही होगा ना। आज भी कोई चीज प्रकट हो रही तो मुझ इंसान के द्वारा ही, और पहले भी कोई चीज प्रकट हुई तो मुझ इंसान के द्वारा ही चीजें प्रकट हुई है। आज भी, पहले भी और आगे भी होती रहेगी। यानी कि हमें कहां लौटना पड़ेगा? इस गर्दन के चेहरे के ऊपर नहीं, ध्यान से समझ लो थोड़ा। यानी कि मुझ इंसान को अपने पास, अपने ऊपर लौटना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि एक प्रकृति है, उस प्रकृति से हमारा शरीर जुड़ा है। यानी कि एक तो प्रकृति है और एक जीवन है, जिसे हम जीव आत्मा कहें। 2 चीजें महत्वपूर्ण है। क्या है? एक प्रकृति और एक जीवात्मा। ठीक है? अब जैसे प्रकृति यानी कि बाहर की परिधि पे जब जितनी खोजबीन की तो पाया कि भाई 5 तत्व का पुतला शरीर है, यही तो बोलते हैं ना। और ये 5 प्रकृति बैलेंस है, अनुपात है, तो जीवन है, नहीं तो जीवन नहीं हो सकता। अगर ज्यादा अग्नि हो जाएगी तो पृथ्वी पे कहां जीवन होगा? ज्यादा जल हो जाएगा तो दिक्कत है। यानी कि बैलेंस हुआ सब तो जीवन हुआ। और उस जीवन का संबंध उन्होंने कहा कि एक जीवात्मा है जो प्रत्येक के भीतर है। यानी कि उस जीवात्मा का संबंध है और एक प्रकृति का संबंध है। 2 चीजों का संबंध आपसे गहरे से जुड़ा है। इसलिए बाहर की परिधि पे जो खोजबीन हुई वो भी हमारे द्वारा हुई। जैसे मैंने कहा कि केमिस्ट्री के, फिजिक्स के जो भी सूत्र है वो कहां से प्रकट हुए? और गीता, वेद, जैन सूत्र, भगवान महावीर वाणी, ये सब कहां से प्रकट हुआ? इसका दाता कौन है? जोर से बोले।
इंसान। यानी कि आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं वो भी कहां से प्रकट हुए हैं, और जो केमिस्ट्री के फिजिक्स के जो सूत्र है वो भी कहां से प्रकट हुए हैं। अब देखो, केमिस्ट्री के सूत्र जब प्रकट हुए हैं वो भी प्रैक्टिकल चीज है। जो रसायन द्रव्य जो खोजे हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिकल तो है ना, वहां भी प्रैक्टिकल अनुभव किया है। और जो शास्त्रों में हम देख रहे हैं विधियां, जो शास्त्रों में हम देख रहे हैं कुछ अनुभूतियों की अभिव्यक्तियां, वो भी सब कहां से प्रकट हुई हैं। यानी कि अध्यात्म का दाता कौन और विज्ञान का दाता कौन, यानी कि मुझ इंसान के ऊपर ही हमें लौटना पड़ेगा। इसको वैसे समझ लें कि जो भी कोई भी बुद्ध पुरुष है, कोई भी जो अवतारी पुरुष है, कोई भी अगर किसी भी तल पर अगर वो आध्यात्मिक दाता है, कुछ ज्ञान दे रहा है, तो भी वो भीतर से ही प्रकट होता है। और कोई अगर बाह्य ज्ञान है वो भी भीतर से ही प्रकट होता है। इसका मतलब हमें आज अपने ऊपर ही अब लौटना पड़ेगा। अगर हम अपने ऊपर लौटते हैं तो ये चीजें अपने आप हल हो जाएंगी। लौटेंगे अपने ऊपर, अगर अपने आप ऊपर अपने लौटेंगे तो देखो, अब इसको थोड़ा समझ लेना कि जैसे कहते हैं कि भगवान महावीर को आत्मा का अनुभव हुआ, तो अनुभव शरीर में आत्मा है ना, तो शरीर में रहते रहते उन्होंने उस आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ऐसा ही तो है, या कुछ अलग तो नहीं है ना। तो शरीर तो हमारे पास भी है, तो उस आत्म ज्ञान को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वही मुक्त हो जाता है, उसी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। इसको ज्यादा आप ये मत समझना। देखो, ऐसे समझ लो कि शरीर है, शरीर में मन है, इतना तो पता है ना। तो भाई बातचीत से तो हमें इतना पता है कि फिर आत्मा भी भीतर ही है, इतना तो हमें पता है ना। लेकिन अनुभव नहीं है बस। शरीर के अपने कुछ अनुभव हैं, मन के कुछ अपने अनुभव हैं, लेकिन आत्मागत कोई अनुभूति नहीं है। अगर वो आत्मगत अनुभूति अगर हो जाए, जिससे शरीर भी है जिससे मन भी है, तो समझ लो कि आपको दोनों का अनुभव हो जाएगा। शरीर का भी आपको ज्ञान हो जाएगा कि शरीर कैसे जन्मा, कैसे बना, और आपको मन का भी ज्ञान हो जाएगा कि मन के पीछे कहानी क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका गुण धर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है। आपको अपने आप स्वयं का पता लग जाएगा कि मैं क्यों और किस लिए हूं। इसलिए आत्म ज्ञान जैसे ही होता है तो दोनों चीजें अपने आप से गिफ्ट में, उपहार में आपको मिल जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आत्म ज्ञान जरूरी है, लेकिन उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि साधना जरूरी है। क्या जरूरी है? साधना जरूरी है। और साधना से पहले चर्चा जरूरी है। साधना से पहले चर्चा इसलिए जरूरी है कि हमें साधना करनी है। तो अब हम थोड़ी सी जो बाह्य तप है हमारे, अब उनकी चर्चा हम करेंगे तो सारी चीजें अपने आप से अब हल होती जाएगी, क्योंकि अब आप अपने ऊपर लौट आए हैं, अपने पास लौट आए हैं। भगवान महावीर यही चाहते थे कि प्रत्येक जन अपने पास लौटे, प्रत्येक जन अपनी चेतना को जाने, प्रत्येक जन अपनी आत्मा को जाने। उनका यही भाव रहा है और आज भी सूक्ष्म रूप से उनका यही भाव है कि आप बस उसे जान ले तो सब हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा उस साधना के लिए बाह्य तप की हम चर्चा करेंगे। पहला जो तप है वह है अनशन। अनशन का अभ्यास जो सामान्यतः भगवान महावीर जैन परंपरा में अन्य सन का जो अभ्यास जारी है, जिसका समय भगवान महावीर ने यह पहला तप अनशन दिया,
उनका इशारा आकस्मिक, अचानक अनशन का प्रयोग करना है, वह आपके संकल्प पर निर्भर करता है। अब तालियां बजा लें, महत्वपूर्ण बात है। अनशन का मतलब है भूखा रहना, ठीक है। अब उन्होंने जो अब इस समय जो अनशन जो लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा फर्क है। जो परंपरागत कर रहे हैं उससे अनशन का संबंध नहीं है। अनशन का मतलब है कि अचानक आकस्मिक आपके भीतर भाव उठा और आपने भोजन छोड़ दिया, आपने भोजन छोड़ दिया। अब इस भोजन छोड़ने के पीछे कारण क्या है, अब इसको थोड़ा समझ लें। जैसे भगवान शिव ने पार्वती को एक सूत्र दिया कि आती और जाती श्वास को देख, आती और जाती श्वास को देख। आती और जाती श्वास के बीच जो गैप है, उस गैप में ठहर, और जैसे तू उस गैप में ठहरेगी वैसे ही आत्मा को उपलब्ध हो जाएगी। देखो कितना आसान सा सूत्र है, कितनी सी बात कही है। आती और जाती श्वास को देख, और जो उसमें जो गैप है, जब वो क्षण आए उसमें जो ठहर गया, उसी समय आत्मा को उपलब्ध हो जाएगी। अब यहां भगवान महावीर कह रहे हैं, थोड़ा समझना, कि शरीर है और शरीर को भूख लगती है, और शरीर और आत्मा के बीच एक गैप है। शरीर और आत्मा के बीच क्या है, एक गैप है। अगर हम उस गैप को अनुभव करना चाहते हैं, श्वास के गैप को पकड़ना मुश्किल है, ध्यान देना। उस पे आप लगे रहेंगे तो पकड़ नहीं आएगी बात। लेकिन भगवान महावीर ने इतना प्यारा सूत्र दिया, अनशन, अन्न पर ब्रह्म, यानी कि उस ब्रह्म को आप इसके द्वारा भी अनुभव कर सकते हैं। एक एक तप आपको आत्मज्ञान का बोध करा सकता है, ध्यान देना। और ये तो 12 तप हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही आप अनशन करेंगे, भूखे रहेंगे, तो शरीर का जो गैप है, जो भूख का, वो जैसे ही आपके अनुभव में आएगा, तो हो सकता है कि आपको लगे उस आत्मा के करीब की अनुभूति। तो भगवान महावीर ने ये प्रयोग बहुत किए। 12 साल जब वो मौन रहे, तो उन्होंने क्या किया, संकल्प ले लिया उन्होंने। जैसे इसमें बात आई कि संकल्प व्यक्ति ही आकस्मिक अनशन कर सकता है, तो वो कभी भी संकल्प ले लेते थे। और वो संकल्प ले लिया उन्होंने कि भाई कहीं कोई बैलगाड़ी होगी और बच्चा रो रहा होगा, और वो बच्चा जब रो रहा होगा और उसको जो बैलगाड़ी चला रहा है, और वो कहे कि जी आप भोजन कर लें, तो मैं भोजन करूंगा, नहीं तो मैं भोजन ही नहीं करूंगा। अब इसको थोड़ा समझ लें। उन्होंने एक संकल्प कर लिया अस्तित्व के प्रति। क्या संकल्प किया? अस्तित्व के प्रति, नियति के प्रति, कि अगर मैं जांच लूं अस्तित्व को, नियति को, कि अगर मुझे जिंदा रखना है तो ऐसी सिचुएशन बनेगी, ऐसी परिस्थिति बनेगी, तो मैं भोजन करूंगा, नहीं तो कोई नहीं, कुदरत को मंजूर होगी मेरी मौत तो मैं मर जाऊंगा। इसको थोड़ा समझ लें। भगवान महावीर के संकल्प को आप समझ लें। अब ऐसा संकल्प उन्होंने कर लिया। अब बताओ, वो निकल रहे हैं भोजन के लिए, और वो इंतजार कर रहे हैं कि बैलगाड़ी आए, कोई बच्चा रो रहा हो, और कोई जो बैलगाड़ी चला रहा है वो रोक के कहे जी आप खाना भोजन कर ले। ऐसी सिचुएशन एक दिन नहीं बनी, गई नहीं बनी। अगर एक दिन जब भूखा रहेंगे आप, तो आप हो सकता है कि शाम तक दुखी हो जाएं कि अरे भाई आज तो ऐसा सिचुएशन में कुछ मिला नहीं, और अब तो आप भूखा कैसे रहेंगे। लेकिन अब यहां थोड़ा समझ लें कि उनका संकल्प इतना दृढ़ संकल्प था
कि उन्होंने तो तय कर लिया था कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो भोजन करूंगा, नहीं तो कोई नहीं। अस्तित्व को, नियति को, कुदरत को अगर मेरी मौत मंजूर है तो कोई नहीं, फिर मेरा फायदा क्या है। तो वो ऐसी सिचुएशन करके बैठते थे और फिर कहते हैं कि कभी 10 दिन लगते, कभी महीना लगता, कभी 2 महीने लगते, और तब तक वो भोजन ही नहीं करते थे। लेकिन पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, वो उतने ही उत्साह से आते थे। और उत्साह से क्यों आते थे? क्योंकि उनको था, अरे कमाल है भाई, आज अस्तित्व ने, इसका मतलब मुझे भोजन के लिए चुना नहीं। तो खुशी खुशी आनंद के साथ आते थे। लेकिन हम शायद जब एक दिन का अनशन करते हैं तो तैयारी बिठा के रखते हैं कि हाँ शाम को ये सब चीजें हमें चाहिए, है ना। लेकिन अगर भगवान महावीर के अगर उस अनशन की बात करें तो उनका बस इतना ही मतलब था कि वो जो गैप है, जो उसकी अनुभूति है, उनको उसी दौरान हो जाती थी। पूरी नियति की, पूरे अस्तित्व की, पूरे पूरे 12 सालों में उन्होंने ऐसे अनशन के तप किए। कहते हैं कि लगभग 12 सालों में ज्यादा उन्होंने केवल कंटिन्यूटी अगर बनाए रखे, हम तो रोजाना भोजन करते हैं, 2 साल उन्होंने भोजन किया और 10 साल उन्होंने भोजन ही किया ही नहीं। अब आप सोचें कि इतने संकल्पवान। अब इसको ऐसे समझ लें कि जैसे मान लो अगर आज भोजन ना करें आप, कल ना करें, 3 दिन ना करें, तो कुछ होगा नहीं। अंदर की ही चर्बी आपकी अपने आप इंजाम है, वो शरीर अपने आप पूरी कर लेता है, तभी तो वजन कम होता है। लेकिन उसमें आपको लाभ बहुत मिलता है। अब लेकिन आज मैं कहूं कि भाई ये आप करें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अब दूसरा तप भगवान महावीर कहते हैं कि ऊणोदरी, जो कि ऊणोदरी का प्रयोग लोग ज्यादातर करते हैं कि पहले थोड़ा अल्प आहार लेंगे, थोड़ा कम करेंगे, फिर भूख से कम करेंगे और धीरे धीरे ऊणोदरी के प्रयोग के द्वारा फिर अनशन पे जाएंगे, जो कि भगवान महावीर का ये मतलब नहीं था। वो कहते थे कि ऊणोदरी का मतलब है कि जितनी भूख है उससे कम खाना, जितनी भूख है उससे कम खाना। लेकिन अब जितनी भूख है, पहले तो उस भूख को ढूंढना पड़ेगा। सही भूख कौन सी आपकी बताएं? पता लगा सकते हो कि मेरी ये सही भूख है? कैसे पता चलेगा उसका? कुछ पता चल सकता है? हमने एक टाइम बना दिया भी, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और रात को डिनर, फिर टी टाइम भी है बीच बीच में। हमने तो एक टाइम बना दिया ना, उसी टाइम के अनुसार हमें खाना चाहिए। अब यहां आपको भूख का कैसे पता चले कि हां ये एक्चुअल भूख है आपकी? तब इसको थोड़ा समझ ले। अब ताली बजाएं, महत्वपूर्ण बात है, अब ताली बजाएं। अब आपको क्या करना, अनशन को और ऊणोदरी को थोड़ा मिला लेना है। अब मैं नहीं कहूंगा कि आप कोई संकल्प ले और ऐसा संकल्प ले कि 2-3 महीने पूरा ना हो, तो आप हो सकता है कि इतने दृढ़ संकल्पवान ना हो। तो एक काम जरूर करें, जो मैं कहूंगा कि हाँ वो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। 3 दिन जो बिल्कुल पानी ले सकते हैं, लेकिन किसी तरह का भी पदार्थ आप ना लें। 3 दिन जो भूखा रह सकता है वो हाथ खड़ा करे। 3 दिन लगातार भूखा जो रह सकता है नीचे कर लें। जो 2 दिन रह सकता है वो हाथ खड़ा कर लें। पानी पानी पे रहना 2 दिन, ऊंचे से करें, ऊंचे से, ठीक है, नीचे कर लें। जो 1 दिन रह सकता है वो हाथ खड़ा करे। 1 दिन, वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाएं, ठीक है। चलो आप 1 दिन पे आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई 3 दिन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, कोई 2 दिन कर सके अच्छी बात है, 1 दिन भी अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसको थोड़ा समझ लें। जब 1 दिन आप, जैसे मान लो आपने मॉर्निंग में शुरू किया, तो मॉर्निंग ही करना, रात को नहीं। इसको थोड़ा समझ लेना। 24 घंटे का क्या करेंगे आप? अनशन करना। और आपको मैं एक छोटी सी विधि दे रहा हूं कि 24 घंटे के बाद जब भूख लगे, उससे आपको कम भोजन करना है। तब आपको पता लगेगा कि मेरी एक्चुअल भूख क्या है।
उससे कम भोजन। ठीक है, हो सकता है ये इजी है ना? कितने लोग कर सकते हैं? बहुत सुंदर। यानी कि दोनों चीजें आपने जोड़नी है, अनशन भी करना है और फिर ऊणोदरी का प्रयोग भी साथ में जोड़ देना है कि जितनी भूख है उससे आपको कम भोजन लेना है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और जोड़नी है जो भगवान महावीर तो कहते आए हैं, लेकिन अब साइंटिस्ट भी अब इस पे मोहर लगा चुके हैं कि सूरज उगने के बाद भोजन और सूरज छिपने से पहले भोजन करना है। इतना सा काम कर लेना। ठीक है, और अब और वैज्ञानिकों ने मोहर लगा दी है कि पहले ये नहीं पता था कि एक्चुअल में व्यक्ति का भोजन क्या है, लेकिन अब उस पे भी स्टैंप लग चुकी है। कोई कहता था कि वेज है, कोई कहता था कि नॉन वेज है, लेकिन अब इस पे भी वैज्ञानिकों ने मोहर लगा दी है कि व्यक्ति जो है वो वेजिटेरियन ही है। प्रकृति से ही वो क्या है? वेजिटेरियन है। और इसलिए है क्योंकि जिसकी लंबी आंतें होती हैं वो वेजिटेरियन है, और जिसकी छोटी आंतें होती हैं वो मांसाहारी है। इस पे खूब जांच पड़ताल हो चुकी है। इसलिए भोजन आपका कौन सा हो, इतना सा अपना लेना। ठीक है ना? और एक चीज और जोड़ देना, भोजन वो लेना जो आपको बोझल और बेहोशी में न लेके जाए। कितना सा काम करना है? बेहोशी में ना लेके जाए, बोझिल ना करे, बस इतना सा काम करना है। वेज खाना है, भूख से कम खाना है, सूरज उगने के बाद और सूरज छिपने से पहले भोजन की कोशिश करें। अगर नई बात बनती है तो कोई नहीं, 7-8 बजे तक कर लें, इतना कर लेना, ज्यादा लेट ना करें, बस इतनी सी बात है। अगर आप इस दोनों तपों को अगर करते हैं आज के हिसाब से, आज के अनुसार, तो कुछ लाभ मिलेगा आपको। किसको उम्मीद है कि कुछ लाभ मिलेगा वो हाथ खड़ा करे। बस तो अब तालियां बजाएं। यानी कि जो बाह्य तप जो भगवान महावीर इशारा कर रहे हैं वो अब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, 2 तप तो समझ आ गई। अब है वृत्ति संक्षेप। ठीक है, अब हम तीसरे तप पे चलते हैं। वृत्ति संक्षेप यानी कि सामान्यतः जो अभी वृत्ति संक्षेप के विषय में सवाल है वह अपनी वृत्तियों और वासनाओं को सिकोड़ना। अगर एक बार के भोजन में काम चल जाए तो ज्यादा भोजन न करना। अगर 5 कपड़ों में काम चल जाए तो 6ठा कपड़ा नहीं लेना। और अगर वाहन में एक वाहन हो तो काम चलता है तो दूसरा वाहन न लेना। लेकिन यह सब बाहर की अवस्थाओं के प्रति सिकोड़ना है और उसकी बात है। लेकिन ध्यान देना, ये वृत्ति संक्षेप नहीं है। जो वास्तविक जो वृत्ति संक्षेप है वो इशारा कर रहे हैं भगवान महावीर कि वृत्ति संक्षेप की वास्तविकता स्वयं पर लौटने की है। बात हुई थी ना, किस पे लौटना आपको? स्वयं पर। और ये तो वस्तुएं हो गई बाहर की, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। लौटना आपको अपने ऊपर है। ठीक है, उनका इशारा हमारे भीतर ऊर्जा के बहुत केंद्र हैं। ठीक है ना, हमारे ऊर्जा के बहुत केंद्र हैं। जैसे वासना का केंद्र है, वासना बाहर भागती है ना, इसको थोड़ा समझ लें कि भगवान महावीर इशारा क्या कर रहे हैं। दुख का केंद्र है, कोई गाली दे दे तो दुख होता है, यानी कि बाहर से आपको अपने भीतर गड़बड़ हो गई। प्रेम का केंद्र है, जहां से आपकी ऊर्जा बहती रहती है। क्रोध का केंद्र है, ईर्ष्या द्वेष का केंद्र है, मोह लोभ का केंद्र है, अहंकार का केंद्र है, प्रज्ञा का केंद्र है, आनंद का केंद्र है। हम सब कंफ्यूज हैं, उनको एक दिशा कैसे मिले। तीसरा तप वृत्ति संक्षेप इसमें सहयोगी है। अब आ गई समझ में वृत्ति संक्षेप का मतलब क्या है, कि बाहर की वस्तुओं से उसका कोई संबंध नहीं है। हमें अपने ऊपर लौटना है जो हमारे केंद्र हैं। उन केंद्रों को हम एक दिशा कैसे देंगे?
उसका एक ही संबंध है, ध्यान देना। जैसे हमारी समझ में आई कि भाई केमिस्ट्री के सूत्र भी हमसे प्रकट हुए हैं और गीता भी हमसे ही प्रकट हुई है, भले भगवान कृष्ण का नाम है या भगवान महावीर का जैन सूत्र है, वो सब मुझ इंसान के द्वारा ही प्रकट हुआ है। ऐसे ही वृत्ति संक्षेप का संबंध जो हमारे भीतर है, जो मन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो बाहर की तरफ हमारा मन लगा रहता है, उन वृत्तियों को हमें संक्षिप्त करना है, उनको हमें भीतर मोड़ना है। इस वृत्ति संक्षेप को ऐसे समझ लें जैसे पतंजलि ने प्रत्याहार कहा, यानी कि इंद्रियों का भीतर मुड़ जाना, यानी कि जो हमारी वासना बाहर की तरफ बह रही है उसे भीतर हमें बस मोड़ना है, उसे संक्षिप्त करना है, उसे सिकोड़ना है। न कि बाहर के वैभव से आपका कोई संबंध है, मकान अच्छा बनाओ, क्या बात है, रहना है। आने जाने के लिए अगर 2-3 गाड़ियों की जरूरत है तो आप ले सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, वो एक अलग बात है, वो एक वस्तुओं से संबंध है। लेकिन अगर इस वासना का जो संबंध है कि एक आदमी व्यक्ति ऐसे समझ लो कि गाड़ी खरीदना चाहता है और सोचता रहे, तो देखो क्या जा रही है, हमारे केंद्र से वासना बह रही है गाड़ी को प्राप्त करने की, और एक्शन कुछ ना करे तो हमारी पूरी की पूरी एनर्जी क्या है, उसमें जा रही है और उसका आउटपुट कुछ निकल नहीं रहा है। तो पहले पे बात आ गई कि अगर आपकी वृत्ति या वासना इस तरह अगर बाहर की परिधि पे भी बह रही है तो कोई नहीं, आप उसको अब रोकिए और केवल एक्शन करें, काम करें, तो आपको अपने आप भीतर आपका अंतरचक्षु, आपकी प्रज्ञा जागृत होगी और आप जो ना प्रज्ञावान होंगे, यानी कि बुद्धि आपकी अब बेकार की वासना में नहीं जाएगी और आपको समझ। अब इसको भी थोड़ा समझ लें, अब ज्यादा डिटेल नहीं देंगे, बस 2-3 मिनट में इसको कंप्लीट करके फिर हम साधना में चलेंगे, ठीक है। रस परित्याग, रस परित्याग का परंपरा अर्थ लेती है किन्हीं रसों, किन्हीं स्वादों का नियंत्रण एवं निषेध, लेकिन वास्तविकता में भेद है। रस परित्याग प्रक्रिया का अनुभव है, मन के प्रति दृष्टा एवं साक्षी का भाव। वह नहीं है कि आप भोजन न करें, आप भोजन करें, यह रसपूर्ण है। यह नहीं है कि आप जीवा से स्वाद ना लें, जीवा रस देती है। भगवान महावीर यह भी नहीं कहते कि यह खट्टा है, यह मीठा है। यह मन अनुभव न करे, भोजन करे, जीव को स्वाद लेने दें, मन को पूरी खबर होने दें, पूरी संवेदना होने दें। बहुत स्वादिष्ट है भोजन, सिर्फ इतना करें, जो भी प्रक्रिया हो रही है उसके प्रति दृष्टा एवं साक्षी बने रहें, बस पीछे खड़े होकर देखते रहें सभी रसों को, तब आपको पता चलेगा इंद्रियां वही हैं, किसी को नष्ट नहीं करना पड़ा, मन वही है, संवेदनशील है, एकदम संयम जीवंत, लेकिन रस का जो आकर्षण था वह खो जाएगा। ध्यान देना, अब ताली बजा लें फिर। सिंपल सी बात है, भोजन को आप सचेत होके, सजग होके अगर करेंगे तो उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। एक तो जल्दी जल्दी में भाग भाग के आप भोजन करें, और एक आप उसको महसूस करें, उसकी महक को महसूस करें, उसके स्वाद को महसूस करें, और उसको अच्छे से चबाते हुए भोजन को जब ग्रहण करेंगे, यानी कि पूरा पूरा सचेत होके उस भोजन के पूरे दृष्टा बनके, पूरे साक्षी बनके अगर उस भोजन को ग्रहण करेंगे तो उस भोजन की गुणवत्ता कुछ होगी अलग। एक तो भागदौड़ में करेंगे, कहते कि भागदौड़ में भोजन करते तो पाचन तंत्र भी गड़बड़ हो जाता है। एक आराम से, शांति से दृष्टा बन के, सचेत होके उस भोजन के प्रति, तो वो भोजन की कीमिया अपने आप बदल जाएगी और आपके पूरे शरीर को जो रस मिल रहा है उसका आपको पूर्ण रूप से लाभ
प्राप्त होगा और वो आपके पूरे शरीर को पौष्टिकता और अच्छी देगा, जो कि दे रहा था लेकिन और अच्छे से देगा। बस इतना और जोड़ लेना, इसमें जोड़ सकते हैं, जुड़ जाएगी चीज। ये नहीं कि आप उस रस परित्याग का दूसरे वे से रस ना लें, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। केवल संबंध है कि उन सब चीजों के प्रति जो आप कर रहे हैं उनके प्रति दृष्टा भाव। ये तो एक भोजन की बात की है, लेकिन और भी तो बहुत काम करते हैं आप। उन सब के प्रति सचेत और दृष्टा का भाव रखना है। फिर आपका है काया कलेश, पांचवा तप। इस साधना सूत्र को भी बहुत गलत समझा गया है। काया कलेश सामान्यतः अर्थ है शरीर को कष्ट दो, काया को सताओ, शरीर को कलेश दो। लेकिन महावीर अहिंसा परमो धर्म के पूज्य हैं। ताली बजाएं पहले तो। ये सबको पता है ना, भगवान महावीर किसके पूज्य हैं? अहिंसा परमो धर्म के पूज्य हैं। वह स्वयं पर एवं शरीर पर कैसे हिंसा होने देंगे? ध्यान से समझ लें। अपना ही शरीर सताना एक प्रकार की हिंसा है। काया कलेश का अर्थ भगवान महावीर को पता है, प्रकृति ही शरीर को कष्ट व दुख देती रहती है। शरीर को डंग डंग पर दुख मिलता रहता है, ऐसे ही शरीर को प्रकृति दुख देती रहती है। भगवान महावीर के अनुसार काया क्लेश का अर्थ हुआ, काया दुख है, उसका समग्र रूप से स्वीकार करना। ध्यान से समझो भगवान महावीर क्या कह रहे हैं। स्वीकार करना इतना हो जाना कि आपके मन में यह सवाल भी ना उठे कि काया दुख है। अब ताली बजा ले। देखो काया कलेश के बारे में आप समझ गए ना। काया कलेश क्या है कि प्रकृति से ही हम आए हैं। देखो जब बच्चा जन्मता है तो दुखी तो है ना, रोता है, पीड़ा होती है, सांस लेने में ही पीड़ा होती है। तो दुख तो यहां प्रकृति हमें देती रहती है भाई। तो और क्या इस शरीर को दुख दोगे, क्या सताओगे? तो भगवान महावीर का यही सारा नहीं है। बस इतना है कि अगर किसी कारण भी आपके शरीर को कष्ट होता है, बीमारी के कारण या चोट के कारण या किसी कारण भी अगर शरीर को कहीं भी किसी तल पे अगर दुख होता है, तो कह रहे हैं कि संपूर्ण रूप से स्वीकार कर लें। अगर कोई गंभीर बीमारी आ गई है तो उस बीमारी को कोसे ना, उस बीमारी को दोष ना दें, किसी और को दोष ना दें, अपने आप को दोष ना दें, उसे सहज रूप से स्वीकार कर लें। वो ये कह रहे हैं कि जो डंग डंग पे जो दुख शरीर को मिलते रहते हैं, उन शरीरों के प्रति जाग जाएं, उन दुखों के प्रति जाग जाएं। जो बाहर की परिधि पे जो शरीर है, इसको कष्ट तो मिलते ही रहेंगे, उन कष्टों को देखना आना चाहिए और स्वीकार कर लेंगे। तो मैं कहता हूं कि जो मन तक जो दुख पहुंचता था, शरीर को जो दुख हुआ तो मन तक जाता है, तो कहते हैं कि फिर मन तक वो दुख नहीं पहुंचेगा। ध्यान देना। इसलिए इसके बहुत उदाहरण है, अब समय नहीं है, नहीं तो इसके बारे में बहुत बड़ा एक एक तप पे आपके एक एक लेक्चर बहुत अच्छे से हो सकते हैं, लेकिन समय नहीं है। बस इतने से छोटे से इशारे में आप समझ जाएं। छोटा सा इशारा इतना है कि वैसे ही प्रकृति दुख दे रही है तो हम अपने आप से अपने शरीर को दुख ना दें। बस इतनी सी समझ आ जाए कि जो दुख आए उसे हमें समग्र रूप से स्वीकार करना है। बस इतनी सी बात है। तो मुझे पता है कि आप अगर स्वीकार करते हैं तो मुझे इतनी उम्मीद और आशा है कि 50% तो काम स्वीकार में ही बन जाएगा। रोग है वो भी कट जाएगा, कोई शरीर का दुख है वो भी हल्का हो जाएगा। अब छठा तप है सलीनता। सलीनता बाह्य तप का अंतिम तप। इससे आगे अंतर तप का आरंभ है। इसे थोड़ा समझना महत्वपूर्ण है। पीछे से जो छठवें तप की यात्रा चली आ रही है, वह अकारण शरीर न हिले। सलीनता का जो अर्थ ले रहे हैं परंपरागत, वो क्या कह रहे हैं कि शरीर न हिले, सचेत हो, तो सलीनता। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा समझ लें। सलीनता का अर्थ अपने में लीन हो जाना। कोई अपने में है पूरा, कहीं कोई गति नहीं रही, अगति होना, क्रिया नहीं रही, क्रिया हो गया, तब सब
ठहर जाता है, मन ठहर जाता है, शरीर ठहर जाता है। यह भगवान महावीर की प्रतिमा सलीनता की प्रतिमा है, कुछ गति नहीं मालूम पड़ती। अब ताली बजा लें। जो भगवान महावीर की तो आप तस्वीर देखते हैं, किस उसमें बैठे हैं? वो सिद्धासन में बैठे हैं ना? क्या वो जब शरीर में थे तब बैठते होंगे? ऐसे बैठते होंगे ना? अरे बैठते होंगे ना, तभी तो ध्यान में गए वो। भाई उनकी जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जितने भी तीर्थंकरों की, वो एक ही पोस्चर में है ना? और वो सिद्धासन है। सिद्धासन कैसे लगता है बताओ? एक तो होता सुखपूर्वक बैठना, ठीक है, एक पद्मासन होता है, एक सिद्धासन होता है। अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि सिद्धासन में जो बैठ सकते हैं वो सिद्धासन में बैठें, जो सुखपूर्वक बैठ सकते हैं वो सुखपूर्वक बैठें, और जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो भी कुर्सियों पे आराम से सुखपूर्वक बैठें। ठीक है ना? तो अब आप सभी क्या है कि ध्यान में जाने